आज ब्लैक एंड वाइट में हम आपको दिखाएंगे कि क्या खामेनेई, देखिए, क्योंकि अगर ईरान की ये लड़ाई है इजराइल से और अमेरिका इसमें कूदा, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर लिख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, कि थैंक यू ईरान फॉर लेटिंग अस नो। अब कतर एक ऐसा देश है जो दोनों देशों के बीच में बातचीत भी करा रहा है, मध्यस्थता भी कर रहा है ईरान इसराइल के बीच में। उसी देश में अमेरिकी बेस पर हमला होता है और ईरान अमेरिका को बता देता है पहले से, क्योंकि ट्रम्प थैंक यू लिख रहे हैं उसके लिए, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। तो हमने वहाँ इवैक्यूएट कर दिया, तो हमारा कोई भी आदमी वहाँ पर मारा नहीं गया है। तो ये किसके साथ धोखा है? क्या ईरान की जनता के साथ ये धोखा नहीं, जो ये मान रही है कि आप अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं, आप अमेरिका को मतलब इतना तगड़ा उसकी अमेरिकी बेस पर हमला करने की हिमाकत कर रहे हैं। बट उसके पहले क्या ये कानाफूसी हो गई थी कि भाई हम हमला करने वाले हैं, आप अपने लोगों को बुला लो। वहीं जेरूसलम पोस्ट और बहुत सारे ऐसी न्यूज़ एजेंसीज हैं जो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि दूसरी तरफ भी अमेरिका ने बता दिया था ईरान को हमले के पहले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एसेट बन रहा है कि क्या बता कर ये मतलब किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। फिर ये जो एक दुनिया में खिलौना बन गया है, आज युद्ध, आज अटैक, कंप्लीट सरेंडर और वी विल नॉट फॉरगिव, और अगले दिन फिर सीज फायर। फिर नहीं हम तो सीज फायर नहीं मान रहे, हम तो बॉम्बिंग करेंगे। तो और ट्रम्प साहब नाराज़ होकर उठे हैं सुबह दोनों को कह रहे हैं कि बहुत आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब ये जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, और हम इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण में आज बताएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि हमारे देश में भी जब हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि ईरान इसराइल दोनों के साथ रिश्ता रखेंगे, तो कैसे धर्म का चश्मा पहन के कुछ लोग फॉरेन पॉलिसी को भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, और वो इसराइल को विलन और ईरान को मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रवैये को पहले समझाएंगे, फिर ट्रम्प और उनका क्रेडिट कार्ड कैसे फेल होता हुआ दिख रहा है वो दिखाएंगे, फिर इजराइल का रुख भी आपको समझाएंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये पाकिस्तान। ज़रा ये मुनीर की तो वैसे ही भद पिटी की ट्रम्प के पास था, ट्रम्प के पास से जैसे ट्रम्प की गोद से पाकिस्तान पहुंचा उसके सिर पे ओले पड़े हैं, खूब उसको लोग कोस रहे हैं कि ये ट्रम्प से मिल के आया, नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया, और अगले दिन ये हुआ है। लेकिन मोर देन दैट, जो पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है, भारत से भी जब पिटा था तो वहाँ पर जीत का जश्न मना रहा था और ये मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। अब पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी जा रही है कि ईरान तो जीत गया, ईरान का जश्न मन रहा है, जबकि ईरान को सबसे बड़ा सेटबैक लगा है इस पूरी जंग में, क्योंकि उसके जो नुकसान हुआ है वो कितने साल पीछे हो गया न्यूक्लियर प्रोग्राम में, वो और भी जो फैक्टर्स रहे, ये सब हम आपको समझाएंगे। और फिर एंड में हम आपको दिल्ली की एक खबर बताएंगे जहाँ नेहा नाम की एक बच्ची थी। अब पूरी कहानी में आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि वो छत पे थी, जो उसके परिवार वाले बता रहे हैं, कपड़े साफ़ करने के लिए। वहाँ पर बुर्का पहन के तौफीक पहुँचता है और दोनों में लड़ाई होती है, और इसके पहले कि उसके फादर इंटरवीन करते, वो उसको छत से नीचे गिरा देता है और उसकी मौत हो जाती है। कई फ्लोर्स नीचे गिरती है और उसकी मौत हो गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन वो मानसिकता क्या है जिसमें तौफीक नेहा को शादी के लिए मजबूर करना चाहता है, वो नहीं करती है, तो परिवार के आरोप के मुताबिक वो उसको फेंक देता है। ये सब आज ब्लैक एंड वाइट में मेरे साथ आज तक पर 9 बजे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।